Hello friends, Dr. Arthur this side. Sinusitis. Sinusitis is the inflammation or infection in the sinuses. What are sinuses? Sinuses are the air cavities in our skull bone. हमारी face और skull की जो bone है उसमें जो air cavities हैं उसको हम sinuses बोलते हैं. एयर कैविटीज़ में के लाइनिंग में थोड़ी सी म्यूकस की लेयर भी होती है जो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उस वहाँ से म्यूकस प्रोडक्शन करती है. लेकिन कई बार ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ऑफ म्यूकस सिक्रीट होता है तो ये सारे साइनसेस में भर जाता है. पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, हैवीनेस फीलिंग होती है, हेड में हैवीनेस होती है, सारे ये फेस भारी भारी लगने लगता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें साइनस में आती हैं. मैंने अपनी प्रैक्टिस में साइनोसाइटिस की वैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेडिसिन देखी है जिसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा है वो मेडिसिन है कालीबाइक्रोमियम. कालीबाइक्रोमियम का सिम्टम एक बेसिक ये भी होता है कि नोज़ ब्लॉक का सिम्टम आता है, यानी उसको कई बार नाक ब्लॉक होने लगती है, नाक से सांस आना बंद हो जाता है. जब हम सोते हैं डॉक्टर साहब तो हमारी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है. कभी राइट ब्लॉक होती है, कभी लेफ़्ट ब्लॉक होती है और कई बार दोनों ही ब्लॉक होती हैं. इसके साथ जो म्यूकस बन रहा होता है यानी गले से नाक से जब कभी भी म्यूकस बाहर आता है तो वो येलोइश होता है, येलोइश वाइटिश और येलोइश होता है. तब हम उस कंडीशन में हमें कालीबाई बहुत इंडिकेटेड मेडिसिन होती है और उसको देना चाहिए. उससे कई हद तक केस साफ़ हो जाता है, उसको बहुत आराम मिल जाता है. कालीबाई 4 बूंदे दिन में 4 से 5 बार जब सीवियरिटी ज़्यादा है, जब साइनोसाइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तब उसको दिया जाता है, तब देना चाहिए. इसी श्रृंखला में इसी सीरीज़ में एक मेडिसिन पर्सिटिल्ला भी है. पर्सिटिल्ला जब म्यूकस उसका पक जाता है, बहुत गाढ़ा पीला जब निकलने लगता है तब पर्सिटिल्ला इंडिकेटेड मेडिसिन होती है, दी जाती है, दे सकते हैं. नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल, राइट. तो जब साइनस की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत पेशेंट बहुत वो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कफ बनता है, एकदम बहुत हैवीनेस है, हेडेक है, सर भारी भारी लगता है, जब स्टीम लेते तभी आराम मिलता है, अदरवाइज जैसे ही लेटे फिर चोक हो गया सब कुछ. तो उसमें और नोज़ डिस्चार्ज है उसमें बहुत गंदे, मतलब नोज़ डिस्चार्ज में बहुत स्मेल आना, ऑफेंसिवनेस हो जाना, उस कंडीशन में मर्कसोल अच्छा काम करती है. मर्कसोल भी इंडिकेटेड मेडिसिन है. मर्कसोल 30 4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार या 5-6 बार अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी उसको दी जाती है, देनी चाहिए. ये चीज़ें, ये दो मेडिसिन थेरेपेटिक बेसिस पे कालीबाइक्रोमियम और मर्कसोल मेडिसिन मैंने अपने प्रैक्टिस में थेरेपेटिक बेसिस पे दी हैं और मुझे काफ़ी उनसे रिजल्ट्स भी मिले हैं. यानी आप कभी ऐसी सीवियरिटी हो आप खुद भी ले भी सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस, इन मेडिसिन के साथ मैंने बैक्सिन के साइनस के ड्रॉप्स आते हैं 22 नंबर, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और वो जब मतलब इस मतलब क्यूरेटिव एक्शन को, इस ट्रीटमेंट को काफ़ी फैसिलिटेट करता है, काफ़ी आराम पहुंचाता है. उसमें 20 ड्रॉप जब सीवियरिटी ज़्यादा है सुबह दोपहर शाम और रात लेने चाहिए. और जैसे जैसे सिम्टम्स थोड़े कम हो गए, यानी थोड़ा हैवीनेस कम हुआ, डिस्चार्ज बढ़ा, नोज़ से गले से डिस्चार्ज बाहर निकला, म्यूकस बाहर निकला और यहाँ पर हैवीनेस कम होनी शुरू हुई, उसके बाद बैक्सिन के 22 नंबर 20 ड्रॉप सुबह शाम लेना चाहिए. और कम से कम जब सिम्टम और भी ठीक भी हो रहे हो फिर भी इसको कम से कम 15 से 20 दिन आपको लेना चाहिए. इससे साइनस के बहुत सारे साइनस काफ़ी हद तक, साइनोसाइटिस जो है म्यूकस है, काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है. और उसके बाद भी अगर फिर से रिकरेंट साइनोसाइटिस है, बार बार हो रही है, फिर तो आपको किसी अपने आसपास एक नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे कंसल्टेशन लेना चाहिए. दीज बेसिक जो मैं बता रही 2 मेडिसिन हैं वो थेरेपेटिक बेसिस पे एक्यूट केसेस में हैं. अगर ज़्यादा है, ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा हो गया है तब दे सकते हैं. लेकिन अगर बार बार साइनस की प्रॉब्लम है उसके लिए तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही फ़ायदा मिलेगा. आपको वो अपने नियर बाई डॉक्टर पास मिलकर उससे लेनी चाहिए. That's all for today. Thank you so much for watching me. Thank you.